यूपीएससी। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी में समय तो लगता है। आप यदि सोचो कि 1 या 2 महीने या 6 महीने की तैयारी से एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो। यदि मेंस की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रीलिम्स आसानी से हो जाएगी। यदि टॉपिक सिलेबस समझ में आता है आपको, आपकी पकड़ है सिलेबस पर या टॉपिक पर, तो आप एग्जाम के क्वालिफाई के करीब जाओगे। यदि अन्यथा आप पढ़ते रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुश्किल का सामना करना होगा। ज्यादातर बच्चे क्या नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तैयारी को समय नहीं देते। कोई सा भी टॉपिक हो, यदि भारत के संविधान की अनुसूचियां पूछी है, संविधान की अनुसूचियां, तो अनुसूचियां जितनी भी है, पहले 8 थी, अब 12 है, तो ये सभी अनुसूचियां कंप्लीट होना चाहिए। यदि भारत भारत का पूछा है, भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा बांटा गया है, भारत को भौगोलिक रूप से कितने कितने भागों में बांटा गया है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मालूम है आपको कितने भागों में बांटा गया, अनुसूचियां मालूम है, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अनुसूची 2, अनुसूची 3, 4, 5, 6, 7, इनमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि भारत को कितने भौगोलिक रूप से बांटा गया है, तो सबसे पहले तो लिखना सीखो कि कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनते हैं, मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। कितने भागों में बांटा गया है आप लोगों को अच्छे से मालूम, 5 भागों में। तो सबसे पहले 5 भागों को लिखना सीखे। उत्तर का विशाल मैदान है तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। पर्वतीय प्रदेश है, मालूम होना चाहिए पर्वतीय प्रदेश किसे कहते हैं और स्थिति क्या है। दक्षिण प्रायद्वीप पठार, द्वीपीय पठार, क्योंकि इनसे ही प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जो तुम्हारे 5 है, ये तुमको मालूम है, आपने पढ़ा है अच्छे से। इनको सबसे पहले लिखना सीखो। जब तुम इनको इनकी अवस्थिति के बारे में नहीं जानोगे, इनकी स्थिति के बारे में नहीं जानोगे, तो तुम आगे के प्रश्न नहीं लिख सकते। तो सीधी सी बात है, खुद को समय दो, खुद को समय देना होगा, फिर जाके कहीं जाके तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पढ़ते रहने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, लिखने से ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितना तुम लिखने की कोशिश करोगे उतने ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट लिखने से ही होगा। जो तुम्हारे लिखने से ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पढ़ने से नहीं होंगे, कितना भी समय आप दे दो। जब तक तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। टॉपिक वाइज चाहे 1 से 2 लाइन का आंसर लिखना सीखो या शॉर्ट आंसर, सबसे पहले तो 1 से 2 लाइन की सीखो। यदि मेंस की तैयारी शुरुआत कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत कर रहे हो, पीएससी हो या यूपीएससी हो,
तो लिखने से शुरुआत करो। जब सबसे ज्यादा फोकस लिखने पर होना चाहिए, समय दो लिखने को। ऐसा नहीं कि तुम्हें उत्तर का विशाल मैदान आया तो तुम्हें मालूम है, ये आपको मालूम है उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार भी मालूम है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भी मालूम है। प्रायद्वीपीय, सबसे पहले ऐसा लिखने की कोशिश करो, एक से दो लाइन में इसको कैसे लिखेंगे। यदि इस पर टिप्पणी आई है तो ये देखो कि इनको एक से दो लाइन में कैसे लिखेंगे। जैसे भारत के बताया अभी, भारत के प्रमुख भागों, भारत को कितने प्रमुख भागों में भौगोलिक तौर से बांटा गया है, तो ये इन्हीं को दर्शाना रहता है, 5 भाग। तो इन 5 भागों में सबसे उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, जैसे पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश मतलब हिमालय वाला क्षेत्र। तो हिमालय वाला क्षेत्र है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिमालय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। यदि ये तुम्हें मालूम हो गया, फिर उसके आगे पढ़ो, पर्वतीय प्रदेश या हिमालय क्षेत्र तो कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। वो जो 4 भाग है, 3 भाग है, तो उनको फिर शिवालिक हिमालय किसे कहते हैं, वृहद हिमालय किसे कहते हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ो लिखने। सबसे पहले जैसे उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो इनको, इनसे ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और शॉर्ट आंसर लिख सकते हो। आगे बड़े बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन पे नहीं जाओ, पहले बेस बनाओ, आधार बनाओ। जब तुम्हारा आधार बन जाएगा, लिखने का आधार हो जाएगा, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस में हो। अनुसूची हो, तुम्हारे फर्स्ट पेपर हो जीएस का, सेकंड पेपर हो, तो तुम कोई सा भी प्रश्न बना दोगे। तो मेरी एक सोच है, मेरा मानना है कि 1 या 2 महीने या 6 महीने से कोई सी भी एग्जाम की तैयारी नहीं होती, उसके लिए समय देना होगा। बगैर समय दिए हुए तुम्हारा एग्जाम नहीं होगी। तुम यदि चाहते हो कि 4 से 6 महीने या 1 साल में, 1 साल में भी एग्जाम इस स्तर की नहीं निकलेगी, टीसीएस और यूपीएससी इस स्तर की नहीं निकलेगी एग्जाम। बारीकी से पढ़ना होगा, फिर उसके बाद अच्छे से प्रश्न बनाओ, शॉर्ट आंसर पे जाओ। मैं इसलिए कहता हूं कि प्रीलिम्स को भूल जाओ, प्रीलिम्स को भूल जाओ। जब तुम ऑनलाइनर आंसर बना लोगे, 1 से 2 लाइन वाले आंसर बना लोगे, तुम्हारी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। यदि टॉपिक को यदि तुमने पढ़ा है और 1 से 2 लाइन के आंसर, 1 से 2 लाइन के उत्तर तुम लिखना सीख जाओगे, तो तुम्हारी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। और शॉर्ट आंसर में तो बात ही अलग रहेगी। शॉर्ट यदि आंसर लिखना सीख गए, टॉपिक पर पकड़ हो गई आपकी, तो ये समझो कि तुम बहुत नजदीक जाओगे, सफलता के करीब पहुंच जाओगे। लेकिन यदि 1 से 2 लाइन यदि आपको लिखते आ रहा है तो तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई आपकी हो जाएगी। और यदि शॉर्ट आंसर पे आ गई, तुम्हारी स्टेप आगे बढ़ी शॉर्ट आंसर पे, तो समझो कि तुम सफलता के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले 1 से 2 लाइन के प्रश्न बनाओ, टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे मूल अधिकार हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई सा भी टॉपिक हो, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनाओ, खुद क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर लिखने की कोशिश करो। शॉर्ट आंसर तो आप लिख दोगे, जब आप 1 लाइनर लिखोगे तो वो तो लिखना आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे टॉपिक पे पकड़ है, तुम शॉर्ट आंसर किसी भी तरीके से लिख दोगे। शॉर्ट आंसर उसमें बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। सबसे पहले तो तुम 1 से 2 लाइन में प्रश्न बनाने की कोशिश करो, जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं और जितने भी टॉपिक पढ़े हैं
जब तुम 1 से 2 लाइन की उत्तर लिख दोगे समझो कि तुम्हारी प्रीलिम से क्लियर हो गई है, और यदि ये नहीं आ रहा है तो समझो कि तुम्हारी प्रीलिम से क्लियर नहीं होगी, प्री एग्जाम तुम्हारी होगी ही नहीं।